जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट से जनरल फैज़ हमीद तक। जनरल आसिम मुनीर ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया और सियासत में नाकदीन के मुंह बंद करा दिए हैं, जो हर वक्त कहते थे कि एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही क्यों होता है। हमारे यहाँ सियासतदानों को ही, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या वज़रा, फांसी क्यों चढ़ाया जाता है या उम्र कैद या फिर जिला वतनी की सज़ा दी जाती है। कोई फ़ौजी अफसर बड़े से बड़ा जुर्म कर ले तो भी कोई इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब कम से कम फ़ौज कह सकती है कि अगर सियासी हुक्मरानों का एहतसाब हो सकता है तो हमने भी अपने टॉप जनरल्स का एहतसाब शुरू कर दिया है। जनरल फैज़ हमीद के अलावा 3 मज़ीद रिटायर्ड अफसरान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जनरल आसिम मुनीर पर बहुत दबाव था कि वो फैज़ हमीद या किसी और टॉप जनरल के एहतसाब का दरवाज़ा ना खोलें, क्योंकि एक दफ़ा ये रवायत कायम हो गई तो फिर हर फौजी जनरल को धड़का लगा रहेगा कि किसी रोज़ आधी रात को उसके घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो सकती है। लेकिन लगता है कि जनरल आसिम मुनीर इस दबाव का शिकार नहीं हुए और बड़ा फैसला करके इसे अनाउंस भी कर दिया। अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इससे मिलता जुलता हुक्म दिया था, जब एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खां केस में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को हदायत दी गई थी कि वो अपने 2 साबिक जनरलों का कोर्ट मार्शल करें, लेकिन जनरल कियानी ने उनका कोर्ट मार्शल करने से इनकार कर दिया था। एक जनरल असलम बेग और दूसरा जनरल असद दुरानी थे। उन पर इल्ज़ाम था कि बेनज़ीर भुट्टो को 1990 का इलेक्शन हराने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों में 14 करोड़ रुपए बांटे थे, लेकिन जनरल कियानी ने उन्हें बचा लिया था। वही बात, एक दफ़ा रास्ता खुल गया तो कल कलां को जनरल कियानी पर भी कोई मुकदमा कायम होकर उनका कोर्ट मार्शल हो सकता था। लेकिन इस मामले में जनरल आसिम मुनीर ने उस नफसियाती दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इस फैसले के पीछे वजूहात कुछ भी हों, लेकिन ये तय है कि ये बहुत बड़ा फैसला है जिसने एक दफ़ा तो सबको हिला दिया है। इस तीर का दूसरा शिकार इमरान खान होते हैं, जो बहुत पुरएतमाद थे कि मुक़तदरा उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। खुसूसन 9 मई के वाक़यात के हवाले से इसी एतमाद का नतीजा था कि वो बार बार जनरल आसिम मुनीर और दीगर 2 आला फौजी अफसरान के नाम लेकर उनसे बदला लेने की बातें कर रहे थे। वो तो अब इतने पुरएतमाद थे कि अगले 2 माह में हुकूमत के खात्मे की बातें करने लगे थे। वो यूँ तासुर दे रहे थे जैसे उनकी मुक़तदरा से डील हो गई हो। ताहम जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से PTI को बहुत बड़ा पैगाम मिला है। अगर वो अपने साबिक DG ISI का ट्रायल करके सज़ा दे सकते हैं तो फिर छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। जहाँ तक सज़ा की बात है तो ज़राए कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जितने सबूत मौजूद हैं वो उन्हें तख्ते तक पहुंचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें ऐसी सज़ा हो सकती है जो इससे पहले किसी जनरल को नहीं दी गई। ज़राए के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ चंद गिरफ्तार अफसरान और सिविलियन बहुत जल्द वादा माफ़ बनकर सामने आने वाले हैं, जिससे कोर्ट मार्शल समाअत के बाद उन्हें सख्त सज़ा सुनाई जा सकती है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से ये सवाल भी पैदा हुआ है कि हर दफ़ा DG ISI वज़ीर आज़म के साथ ही क्यों मिल जाता है। वो अचानक आर्मी चीफ की बजाय वज़ीर आज़म का वफ़ादार क्यों हो जाता है? क्या उस पर आर्मी चीफ बनने का खपत सवार हो जाता है? मुझे इस वक्त 2 लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने बतौर DG ISI GHQ और वज़ीर आज़म हाउस की लड़ाई में वज़ीर आज़म ऑफिस का साथ दिया था। ये दोनों नाकाम हुए और बाद अज़ां मुकदमात भुगते। पहले जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट हैं जो 12 अक्टूबर 1999 को DG ISI थे। वो नवाज शरीफ के साथ मिल गए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कराने के बाद खुद आर्मी चीफ बन बैठे। उस वक्त पूरा GHQ एक तरफ खड़ा था, लेकिन जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट आर्मी चीफ बनकर वज़ीर आज़म के साथ खड़े थे। फिर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट भी गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्हें बाकी जनरलों की सपोर्ट नहीं मिली थी, और यूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और जिसकी सज़ा मियाँ नवाज शरीफ और जनरल भट्ट दोनों ने भुगती। दूसरे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं जिन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट वाला रूट लिया और अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म और पॉलिसी के बरक्स वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वफादारी निभाने का फ़ैसला किया। वजह वही थी कि इमरान खान उन्हें आर्मी चीफ बना सकते थे, जनरल बाजवा नहीं। अगर आपको याद हो तो 6 अक्टूबर 2021 को ISPR ने जनरल बाजवा के उस हुक्म की प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया गया था कि DG ISI जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर और उनकी जगह कोर कमांडर कराची नदीम अंजम को नया DG ISI लगा दिया गया है। ताहम हैरान कुन तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तबादला मानने से इनकार कर दिया था।
उस वक्त ये समझा गया था कि इमरान खान के इस इनकार के पीछे भी फैज़ हमीद थे, जो ट्रांसफ़र नहीं चाहते थे। खुद इमरान खान उनकी परफॉर्मेंस के बहुत आदी हो चुके थे, क्योंकि फैज़ हमीद भी हमारे मरहूम वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की तरह उस क्लास से ताल्लुक़ रखते थे जो बास को कानून कायदा समझाने के बजाय काम करके रिपोर्ट करने पर यकीन रखते थे। बास को ना नहीं करनी और जैसा भी काम हो उसे मुकम्मल करके बास को रिपोर्ट देनी है। इमरान खान को इसलिए फैज़ हमीद पसंद थे कि वो उन्हें जज, मीडिया, अदालतें, मुखालफिन, नैब और बाकी सब मैनेज करके दे रहे थे। इमरान खान के मुंह से बात निकलने की देर होती थी और उधर काम हो जाता था, लेकिन इमरान खान भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को ना बचा सके, जैसे नवाज शरीफ अपने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को ना बचा सके थे। अगरचे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट गिरफ्तार होकर घर पर कैद रहे, लेकिन जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहे। शायद वो घर बैठकर अपने ज़ख्म चाटने पर यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने इमरान खान के ज़रिए हर मुमकिन कोशिश करके देख ली कि किसी तरह जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जाए, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, धरने हो, सदर अलवी के ज़रिए समरी रुकवाई हो, या आखिरी लम्हे पर जनरल बाजवा को 6 माह की मज़ीद तोसी देने का ऐलान कराना हो। आपको हर जगह फैज़ हमीद के प्रिंट्स नज़र आएंगे। फैज़ हमीद जनरल रिजवान की तरह खामोश होकर घर बैठने वालों में से नहीं थे, जिन्हें जनरल बाजवा ने चीफ बनते ही DG ISI के ओहदे से हटाया था, क्योंकि उन्हें शक था कि वो उनको चीफ बनने से रोकने के लिए मुहिम चला रहे थे। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने भी अपने स्कोर सेटल करने की ठान ली। वो चाहते तो ख़ुद को समझा सकते थे कि उन्होंने अपने तय आर्मी चीफ बनने के लिए हर जतन करके देख लिया, अब वो किस्मत का लिखा मानकर दूसरे रिटायर्ड अफसरान के साथ गाफ खेलें। लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद भी सियासी तौर पर एक्टिव रहे, और ऐसे एक्टिव रहे कि उनका अब कोर्ट मार्शल हो रहा है। कुछ वाकिफ़कारों का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आर्मी चीफ तो ना बन सके, लेकिन इक़्तिदार और हुक्मरानी की दौड़ हारने के बाद अब शायद फ़ौजी अदालत से ऐसी सज़ा का सामना करें जो पाकिस्तानी तारीख़ में आज तक किसी जनरल को नहीं दी गई। वही पुरानी बात कि इक़्तिदार की जंग में जान लेनी भी पड़ती है और जान देनी भी पड़ती है। बाकी आप समझदार हैं कि ये जान लेने का वक्त है या जान देने का। जनरल फैज़ हमीद सिर्फ 3 से 4 साल पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक थे। एक इशारा करते थे तो सियासतदान जेल में चला जाता था, एक इशारा करते थे तो किसी भी TV एंकर पर पाबंदी लग जाती थी, एक इशारा करते थे तो TV चैनल्स की हेडलाइंस तब्दील हो जाती थी, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। लेकिन आज देखें, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो लोग उनसे राब्ते में थे वो भी हिरासत में हैं, और उनसे भी तहकीकात हो रही हैं। तो इसमें सबक है कि जिन लोगों के पास ताकत और इख्तियार होता है, उन्हें अपनी ताकत और इख्तियार को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आप दूसरों के लिए खुद जो गड्ढा खोदते हैं उसमें गिर जाते हैं।